Hello guys, I'm Daljit. Today I'm going to discuss some sentence or complex structure जो कि आपको यूज़ करना चाहिए in your writing as well as in speaking to enhance your band scores. ओके जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बैंड स्कोर्स को एनहांस करने के लिए। वो आपको जो है आज मैं बताने जा रही हूँ और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। वो मैं आपको बताऊँगी आज। Let's start the video. First sentence is unless. Okay, unless the meaning ਹੁੰਦਾ है condition, किसी भी condition के बारे में जब आपको बताना हो. In Hindi you can say that जब तक. ओके एक एग्जाम्पल दी हुई है मैंने यहाँ पे, जैसे कि पीपल कैन नॉट एक्सेस ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन अनलेस दे नो पासवर्ड। इसमें जो है नॉट जो है इंक्लूडेड होता है अनलेस में, जैसे कि पीपल ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते जब तक उनको पासवर्ड नहीं पता है। तो आप यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते अनलेस दे नॉट नो पासवर्ड। ओके ये गलत हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है अनलेस में जो है नॉट इंक्लूडेड होता है, आपको यहाँ पे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि आई कांट अचीव प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ अनलेस आई डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं जो है प्रॉस्पेरिटी को अचीव नहीं कर सकती लाइफ में जब तक मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ओके जब तक मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तब तक मुझे प्रॉस्पेरिटी मीनिंग होता है सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। अनलेस यही होता है कि इसमें नॉट इंक्लूडेड होता है और हम इसे जब तक के लिए यूज़ करते हैं जब तक कोई कंडीशन होती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनटिल। अनटिल भी इज़ ऑल्सो सेम लाइक अनलेस, बट सम डिफरेंस होता है, इसमें हम टाइम को बताते हैं। ओके जैसे एग्जांपल है, pollution problem cannot be solved until authorities take remedial measures. ओके यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि पोल्यूशन प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं की जा सकती जब तक अथॉरिटीज़ होता है गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट जो है गुड मेजर्स नहीं लेती तब तक पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। तो ये थे दो, अनलेस और अनटिल। नाउ आई विल डिस्क्राइब डिस्पाइट। डिस्पाइट होता है बजाय, इसका मतलब किसी चीज़ के बजाय, जैसे डिस्पाइट हैविंग रिजिड लॉज और रूल्स पीपल डू अनएथिकल एक्टिविटीज़। ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रूल्स होने की बजाय पीपल जो हैं फिर भी वो जो हैं अनएथिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं। अनएथिकल मीनिंग होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें पार्ट ले रहे हैं, ये होने की बजाय भी वो ये काम कर रहे हैं। ये बजाय के लिए यूज़ करते हैं डिस्पाइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सिंस। सिंस जो है वो हम रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, किसी रीज़न को डिस्क्राइब करना हो। हमारे टास्क 2 में राइटिंग में जब हम लिखते हैं रीज़न एंड सॉल्यूशन, उसके लिए ये बेस्ट है। सिंस यूज़ कर सकते हैं रीज़न को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके एग्जाम्पल है, सिंस पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज्ड पीपल आर फॉलोइंग पाथ ऑफ क्राइम। क्योंकि पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है इसलिए पीपल जो हैं क्राइम का पाथ फॉलो कर रहे हैं। इसमें रीज़न बता दिया है पहले कि पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है इसलिए लोग जो हैं वो क्राइम का पाथ फॉलो कर रहे हैं। ये रीज़न को डिस्क्राइब करता है। ओके और हम यहाँ पे वीक सेंटेंस भी बता देते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बनाते हैं सेंटेंस, पीपल आर फॉलोइंग पाथ ऑफ क्राइम बिकॉज पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग। ये थोड़ा इम्प्रेसिव नहीं लगता। अगर आपको गुड बैंड स्कोर्स एनहांस करने हैं अपने, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, ये सेंटेंसेस अपनी राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग में ज़रूर बनाने चाहिए। बिकॉज के भी हम बिकॉज को भी ले सकते हैं, वो भी रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए हम सिनोनिम्स होते हैं, जैसे ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, ऐसे करके बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्टेड ऑफ।
इंस्टेड ऑफ यूज़ करते हैं टू रिप्लेस समथिंग, किसी चीज़ को किसी के साथ रिप्लेस करने के लिए हम इंस्टेड ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे अब मैं सिंपल एग्जांपल पहले आपको बता देती हूँ कि आई ऑलवेज़ प्रेफर कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। टी की जगह पे मैं ऑलवेज़ जो है कॉफ़ी को प्रेफरेंस देती हूँ, मैं टी की जगह कॉफ़ी लेती हूँ। तो ये हम किसी चीज़ को किसी से रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एज्ड पीपल प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने की बजाय पीपल जो हैं वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एज्ड पीपल। ओके, ओल्ड पीपल जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं। सो इससे हमने रिप्लेस किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को न्यूज़पेपर से। तो किसी चीज़ को अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम इंस्टेड ऑफ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ हम ऑल्दो और इवन दो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हमें डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो ऑल्दो हम यूज़ करते हैं, ऑल्दो हम कह सकते हैं ऑल्दो पोल्यूशन इज़ मैमॉथ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੈਮੌਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ सॉल्व बाय ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़, बट फिर भी ये जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ को ग्रो करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इवन दो, जो हमें डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। इट्स ऑल्सो लाइक even though is like a although, but you should definitely use even though। Okay, even though this development has myriad of benefits, negative factors cannot be neglected। ये होता है कि दिस डेवलपमेंट हैज़ बहुत ज़्यादा जैसे कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बट इसके नेगेटिव फैक्टर्स को नेग्लेक्ट, इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो ये इसका मीनिंग हो जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, माइरड मीन्स मैनी बेनिफिट्स हैं, बट हम इसके नेगेटिव फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कॉमे का मतलब होता है बट। सो अगर आप कॉमे के बाद बट लगाओगे ये गलत हो जाएगा। सो आपको बट नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमा लगाना है। अगर अनदर एग्जांपल है, even though government provide various job opportunities in native region, youngsters are migrating to another nation। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कंट्री में, रीजन और नेशन होता है कंट्री, यंगस्टर्स फिर भी जो है माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। सो ये स्ट्रक्चर जो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए आपके राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग में। ओके, अनदर इज़ रिगार्डलेस। रिगार्डलेस भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डलेस कास्ट। किसी कास्ट के बजाय गवर्नमेंट को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। सो इट वाज टुडेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। So guys, if you like my video, so please don't forget to subscribe my channel or don't forget to like or comment. If you like my video, so please comment me so that I can make more videos because of your inspiration। Okay,